नित्यानंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जयो द्वैत चंद्र जयो गौरभक्त वृंद। जयो द्वैत चंद्र जयो गौरभक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 18। अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन में भ्रमण और प्यार संख्या है 109। प्रभु को है कहाँ पैलो कृष्ण दर्शन, लोक कहे सन्यासी तुम्ही जंगम नारायण। प्रभु कहे कहाँ पाइला कृष्ण दर्शन, लोक कहे सन्यासी तुम्ही जंगम नारायण। प्रभु कहे कहाँ पाइला कृष्ण दर्शन, लोक कहे सन्यासी तुम्ही जंगम नारायण। माता जी बोलिए बोलिए। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। प्रभु कहे श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे पूछा कहाँ पहला आपने कहाँ पाए कृष्ण दर्शन, कृष्ण के दर्शन। लोग कहे सम्मानीय लोगों ने कहा सन्यासी तुम्ही, आप सन्यासी हैं। जंगम नारायण, चलते फिरते साक्षात नारायण। अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा तुमने कृष्ण को प्रत्यक्ष कहाँ देखा है? लोगों ने उत्तर दिया आप सन्यासी हैं, अतएव आप चलते फिरते नारायण जंगम नारायण हैं। तात्पर्य। यह मायावाद दर्शन का मत है। मायावाद दर्शन इस निर्विशेषवादी दृष्टि बिंदु का समर्थन नहीं करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण को कोई रूप नहीं होता। व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म की कल्पना किसी भी रूप में कर सकता है, विष्णु, शिव, विवस्वान, गणेश या देवी दुर्गा। मायावाद दर्शन के अनुसार जब कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तब वह चलता फिरता नारायण माना जाता है। मायावाद दर्शन का विश्वास है कि असली नारायण चलते नहीं, क्योंकि निराकार होने के कारण उनके पाँव नहीं होते। इस प्रकार मायावाद दर्शन के अनुसार जो भी सन्यासी बनता है वह अपने आप को नारायण कहने लगता है।
मूर्ख लोग ऐसे सामान्य मनुष्यों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान लेते हैं। यह विवर्तवाद कहलाता है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि जंगम नारायण का अर्थ यह होता है कि निर्विशेष ब्रह्म रूप धारण करके मायावादी सन्यासी के रूप में इधर उधर घूमता फिरता है। मायावाद दर्शन इसकी पुष्टि करता है। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। संन्यास आश्रम में केवल दंड ग्रहण करने से वह तुरंत नारायण बन जाता है। इसलिए मायावादी सन्यासी एक दूसरे से ओम नमो नारायण कहकर संबोधन करते हैं और इस तरह एक नारायण दूसरे नारायण को पूजता है। वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नारायण नहीं बन सकता। यहाँ तक कि प्रमुख मायावादी सन्यासी श्री शंकराचार्य कहते हैं, नारायणः परो अव्यक्तात्। नारायण इस भौतिक जगत की उपज नहीं है, वे इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। अल्प ज्ञान के कारण मायावादी सन्यासी सोचते हैं कि नारायण अर्थात परम सत्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और जब उसे इसका ज्ञान होता है तो वह पुनः नारायण बन जाता है। वे कभी इस पर विचार नहीं करते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण मनुष्य के निम्न पद को क्यों स्वीकार करने लगे और पूर्ण होने पर मनुष्य फिर से क्यों नारायण बन जाता है। नारायण अपूर्ण क्यों होने लगे उन्हें मनुष्य रूप में प्रकट होने की क्या आवश्यकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में रहते हुए इन सारी बातों को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की प्रातःकालीन चैतन्य चरितामृत कक्षा में। तो हम लोग जो प्रसंग पढ़ रहे हैं, ये प्रसंग है चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन की यात्रा, वृंदावन का भ्रमण। तो उसमें हमने शुरुआत से जब देखा तो महाप्रभु ने अन्य अन्य स्थानों पे वृंदावन में गए और सभी तीर्थ स्थानों पर दर्शन किया। अपना निवास स्थान उन्होंने अक्रूर घाट पे बनाया और वहाँ से वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ से वृंदावन महाप्रभु जाया करते थे। और ख़ास करके एक स्थान वहाँ पे है इमली तला, जहाँ पे महाप्रभु अपना भजन किया करते थे, ऐसा बताया जाता है। और ये घटना जो अभी इस प्रसंग में चल रही है, हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से सुनते आ रहे हैं कि कैसे एक भ्रम फैला हुआ था वृंदावन के अंदर कि एक नाव के ऊपर जो मछुआरा था उसको लोग कृष्ण मान लिए थे और ये सोच रहे थे कृष्ण कालिया के फनों पे नृत्य कर रहे हैं। तो ये भ्रम इतना ज़्यादा फैल चुका था वृंदावन के अंदर कि महाप्रभु के जो एक पर्सनल असिस्टेंट सर्वेंट थे बलभद्र भट्टाचार्य, उनको भी ऐसा लगने लग गया था। तो वो भी साक्षात महाप्रभु से आकर के पूछते हैं कि क्या मैं जाके कृष्ण के दर्शन कर सकता हूँ। तो वैसे तो महाप्रभु ने उनको बोला कि तुम तो इतने बड़े विद्वान पंडित हो और ऐसे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। ये कह कर के प्रेम से उसे चपड़ लगाई और फिर कहा कि मैं हूँ, मतलब पहचान नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद महाप्रभु ने पूछा, जो पूरे वृंदावन वासी आए हुए थे उनसे, कि क्या हो क्या रहा है। सबने ये पूरी डिटेल बताई। तो ये एक सज्जन वहाँ के हैं वृंदावन के, वो आए तो उन्होंने ये बात महाप्रभु को बताना शुरू किया। तो जब उन्होंने पूरी बात बता दी तो बताने के बाद महाप्रभु ने उनसे पूछा, अच्छा मैं हुआ क्या, कि उस व्यक्ति ने पीछे बोला, उसने ये बोला कि सचमुच ही भगवान कह रहे हैं कि वृंदावन कृष्ण अइला सही सत्य है, कृष्णेर देखिल लोक यह मिथ्या नय। कह रहे हैं कि सचमुच ही भगवान कृष्ण फिर से वृंदावन में लौट आए हैं, यह सच है। और यह भी सच है कि लोगों ने उन्हें देखा है। तो ये बात ये सज्जन व्यक्ति बोल रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि किंतु वे कृष्ण को कहाँ देख रहे हैं, यह उनका भ्रम है। यह तो सूखे वृक्ष को पुरुष मानने जैसा है। और आज के प्यार में फिर कह रहे हैं कि हाँ मैंने कृष्ण के दर्शन किए हैं, है ना। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं कि क्या, कि प्रभु कहे कहाँ पहला कृष्ण दर्शन, भाई तुमने कहाँ दर्शन किया कृष्ण का। तो अब ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, लोग कहे सन्यासी तुम ही जंगम नारायण। तो देखिए इतना गहरा प्रभाव है इस मायावाद का कि वृंदावन में रह करके वृंदावन वासी तक इस सिद्धांत को मान रहे हैं कि क्योंकि आप सन्यासी रूप में हमारे समक्ष खड़े हैं तो कृष्ण है नहीं है, अभी कोई इसकी क्लैरिटी नहीं लोगों को। लेकिन ये है कि हाँ क्योंकि सन्यासी हो गए आप ना, तो सन्यासी होने मात्र से आप क्या हो गए हैं, आप एक जंगम नारायण हो चुके हैं।
जैसे यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत, कि खाली दंड धारण करने से, सन्यास का एक दंड धारण करने मात्र से क्या हो गया आप? नारायण बन गया। ये मायावाद सिद्धांत है अपने आप में। दंड ग्रह मात्रेण नरो नारायणो भवेत। तो ये देखिए इतना प्रचलित है ये पूरा का पूरा सिद्धांत कि वृंदावन वासी भी इससे नहीं बचे। अब इसको ग्लोरीज कहें कि एक अभिशाप कहें, लेकिन दोनों को ही देखना चाहिए हमको कि है क्या आखिर में ये था आदि शंकराचार्य का प्रचार, जो उन्होंने आज से करीब करीब 800 वर्ष, है ना, 800 से 900 वर्ष, और आई थिंक 800 इट्स लाइक 1200 से 1300 वर्ष करीब पहले, साल पहले इन्होंने ये स्थान, इस चीज़ को प्रचार प्रसार किया शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने। अब ये इतना गहरा है, ये मायावाद दर्शन इतना गहरा है कि देखिए इसकी जड़ें बहुत लोगों ने कोशिश किया निकालने का, प्रयास भी किया, और हमारे खास करके वैष्णव आचार्यों ने तो बहुत प्रयास किया। खास करके इसकी शुरुआत श्रीपाद रामानुजाचार्य ने किया विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत से, है ना, विशिष्ट अद्वैत। तो कहते हैं कि ये जो सिद्धांत था, एक सरल भाषा में बता रहा हूँ आपको, उन्होंने मायावाद के हाथ पैर तोड़ने शुरू किए। एक तरीके से मान लीजिए किसी से फाइट हो रही है आपकी, तो उसको मारना शुरू किया आपने, और उसके 150 सालों के बाद, 200 सालों के बाद आए श्रीपाद मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य ने उस मायावाद सिद्धांत की पूर्ण समाधि दी, मतलब उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया अपने दर्शन से। लेकिन इसके बावजूद भी, अब ऑलमोस्ट सोचिए आप 1100-1200 तो 800 साल ऑलमोस्ट हो गए, उसके बावजूद भी ये सिद्धांत बहुत गहरे रूप से भारतवर्ष में है। और वास्तविकता में जो सनातन धर्म को पालन करते हैं, और आज की भाषा में कहें जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, उनका भी जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कहीं ना कहीं मायावादी हैं, और मायावादी दर्शन को ही फॉलो करते हैं, मायावाद को ही सब कुछ मानते हैं। तो इनके प्रभाव का बहुत 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 गहरा असर है। लेकिन हम सबको कम से कम भक्तों को इतना ज़रूर जानना चाहिए कि ये जो मायावाद दर्शन है, इससे महाप्रभु ने कैसे डील किया था। कि महाप्रभु के समय भी ये मायावाद था, श्री चैतन्य महाप्रभु के समय, और महाप्रभु ने इससे कैसे डील किया। तो इसका एक बहुत सुंदर पूरा का पूरा व्याख्यान है, चैतन्य चरितामृत आदि लीला में आता है, और ये व्याख्यान है महाप्रभु का प्रकाशानंद सरस्वती के साथ। और इसमें हमें एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है, एक्चुअली एक नहीं बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, कि हम भी जब मायावाद दर्शन से जब मिलें या मायावादियों से मिलें, तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से वो करना चाहिए। तो आप सब स्टोरी तो जानते ही हैं कि चैतन्य महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पे थे, और वाराणसी वो 2 बार आए। पहली बार जब आए तो आने के बाद उन्होंने उस समय सन्यासियों से नहीं मिला, तो सन्यासियों को बहुत बुरा लगा, इस बात का बुरा लगा कि इतना मतलब महाप्रभु बहुत सुंदर और बहुत ही प्रकांड पंडित, ये सब जानते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, मायावादी सन्यासियों से नहीं मिले वाराणसी के अंदर पहली बार के टर्न में। तो दूसरी बार में आए तो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, उनके इंटरवेंशन से, उनके हस्तक्षेप से क्या हुआ, महाप्रभु मिलने को तैयार हुए। अब जब महाप्रभु दूसरी बार मिलने को तैयार हुए ना, तो बहुत ही रोचक प्रसंग है, क्योंकि पहले जो सन्यासी थे वो महाप्रभु को कैसे टैग कर दिए थे, वो बोले थे कि ये बहुत भावुक सन्यासी है ना, ये मतलब कैसे मायावादी हो सकता है, मान नहीं सकते इस चीज़ को। क्योंकि मायावादी मतलब कि एक स्थान पर बैठ करके वो ध्यान से वेदांत पढ़ेगा, और वेदांत पे घंटों घंटों चिंतन करेगा, है ना। मैंने भी पर्सनली एक बार देखा था, IIT चेन्नई का एक ग्रेजुएट PhD, हाँ पोस्ट ग्रेजुएट से PhD स्कॉलर था। तो जो बहुत ज्ञानी किस्म के होते हैं उनको बहुत आकर्षण होता है इस सिद्धांत से। तो वो उनको मतलब आई सॉ इन द आश्रम ऑफ वन ऑफ द शंकराचार्यस, तो वहाँ पे इतनी तपस्या वो करते हैं, और मतलब ठंड में भी आप एक पतली चटाई पे सोना, एक पतला सा चद्दर डाल के सोना, और नाश्ता भी करेंगे तो जैसे चने भिगा रखे हैं वो चने खाएंगे, और दिन भर बैठ के वेदांत का अध्ययन करते रहते हैं। फिर बहुत सारे सख्त नियम होते हैं उनके, इसको पालन करने को लेकर के। तो जब इतना सब कुछ करते हैं, इतना सब पालन करते हैं, तो अब देखिए उसका खाली एक ही कमी है उनके चीज़ों के अंदर, कि उनके अंदर भक्ति बस नहीं होती है। क्योंकि भक्ति नहीं होती है, इस कारण से वो क्या कहते हैं ना, इसे लॉ में एक कानून के उसमें कहते हैं कि देयर इज़ अ लेटर ऑफ लॉ एंड देयर इज़ अ स्पिरिट बिहाइंड द लॉ। एक होता है कि कानून की किताब में लिखा क्या है, लेकिन एक होता है कानून की किताब के पीछे उसका भाव क्या है, किस भाव से लिखी गई है वो कानून, उस कानून का मतलब भाव क्या था, क्यों बनाया गया ऐसा कानून।
तो कहीं ना कहीं जब ज्ञान की दृष्टि से वेदांत को पढ़ते हैं या शास्त्रों को पढ़ते हैं तो इज़ लाइक अ लेटर ऑफ लॉ, लेकिन उसकी स्पिरिट एक्चुअली में आती है समझ में जब हम भक्ति से पढ़ते हैं उसको, जब भक्ति के दृष्टि से पढ़ते हैं उसको। नंदलेस जब महाप्रभु बढ़े आगे तो इस बार महाप्रभु रेडी हो गए मिलने के लिए मायावादी सन्यासियों को। तो बहुत पहले एक बार जयपताका स्वामी महाराज ने एक क्लास ली थी, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा को पूरे भारतवर्ष में दिया है ना, लेकिन उसमें भी कृपा की बड़ी सारी कैटेगरीज थी। जैसे कि जो कृपा उन्होंने नवद्वीप में नहीं दी वो उन्होंने दक्षिण भारत में दिया था, और दक्षिण भारत में उन्होंने बहुत प्रेम का वितरण किया। लेकिन जो चीज़ उन्होंने दक्षिण भारत में भी नहीं की थी वो उन्होंने काशी में की थी आकर के। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा राधे गरमन की जय, गौनिताई की जय, जगन्नाथ सुभद्रा की जय। क्योंकि वहाँ पे महाप्रभु की कृपा की एक सबसे कहते हैं सबसे उच्चतम परिकाष्ठा थी, क्योंकि अब तक महाप्रभु ने मायावादियों से कभी कन्वर्स नहीं किया था, ना इंटरेक्ट किया था। इवन उनके मत के हिसाब से चैतन्य भागवत में आता है, नंददास ठाकुर कहते हैं कि मायावाद, अगर मायावादियों को देख लिया, दर्शन सुनना तो दूर की बात है, खाली आपने देख लिया तो आप वस्त्र भी मत बदलिए, वस्त्र सहित दौड़ करके गंगा में कूद जाइए और जाके स्नान कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत गहरे रूप से पवित्र हो चुके हैं खाली दर्शन करने मात्र से। और अगर सुन लिया तब तो आप चले गए, है कि नहीं। अगर आपने सुन लिया थोड़ा सा उनसे मायावाद दर्शन सुन लिया, क्या है मायावाद, कि मायावाद दर्शन से व्यक्ति को अपनी एक ईगो को सेटिस्फाई करने का बड़ा बड़ा एक अच्छा बेसिस मिल जाता है, बड़ा एक अच्छा सहारा मिल जाता है। अगर आपको कहे कि आप भगवान हो और कहे तो कितना मतलब एक बार सुन के तो अच्छा लगेगा, हाँ बात तो ठीक कह रहा है लेकिन कैसे इसको रियलाइज़ करें, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तत्त्वमसि, तुम वही हो, है ना, जिसको तुम ढूंढ रहे हो संसार में, एक्चुअली में तुम वही हो। तो तुम्हें कहीं नहीं ढूंढना है, खाली अपने अंदर देखना है और धीरे 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 इस चीज़ को रियलाइज़ करो समय के साथ कि तुम वही हो जिसको तुम पूरे संसार में ढूंढ रहे हो, है ना। अहम ब्रह्मास्मि है, आई एम दैट सुप्रीम। और क्या है, इनके बड़े मेजर वाक्य हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, है ना, सर्वकलम इदम ब्रह्म। तो ये इनके मुख्य कुछ वाक्यांश होते हैं। अब जब महाप्रभु की बात बढ़ी तो वी नो कि महाप्रभु कैसे उनको मतलब इम्प्रेस किए। पहले एक विनम्र स्थान पे बैठे, फिर उन्होंने अपना प्रकाश प्रकट किया, फिर सन्यासियों से उनकी मुलाकात हुई और फिर सन्यासियों ने उनसे पूछा कि आप इतने प्रखांड पंडित होकर के, इतने हमारे संप्रदाय में सन्यासी होकर हमसे नहीं मिलते, ऐसा क्यों, और ऐसे ही आप भावुकतावश नृत्य कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। तो वहाँ पे महाप्रभु ने हरिनाम की महिमा बताई थी कि वो हरिनाम की महिमा क्या है। और उस संदर्भ में एक वर्ष महाप्रभु कोट करते हैं मायावादियों के आगे, जस्ट शो दैट। तो ये श्रीमद् भागवत का एक वर्ष है, इसमें कि महाप्रभु ये बात बताते हैं, कहते हैं कि एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया जाता अनुरागो दुत चित्त उच्चे हस्त्यथो रोदति रीति गायत उन्माद वृन्नत लोक बाह्य। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करने में रुचि लेता है तो वह विशुद्ध हो उठता है और ऊंचे स्वर से पवित्र नाम का कीर्तन करने लगता है। वह हंसता भी है और रोता भी है और पागलों की तरह दूसरों की परवाह न करते हुए कीर्तन भी करता है। ये बात जब इन्होंने सुनी मायावादियों ने, तो एक्चुअली मायावादी इस पॉइंट से एक बहुत इम्प्रेस हुए। कारण क्या था इस इम्प्रेस होने का, कि मायावादियों को जो सबसे ऊंचा आनंद है वो ब्रह्म आनंद है। 3 प्रकार के आनंद संसार में होते हैं। एक होता है जड़ आनंद, और जड़ आनंद हम जानते हैं जड़ वस्तुओं में होता है जो इंद्रिय तृप्ति के अंदर होता है। तो प्रायः जो जीवात्माएं होती हैं संसार में वो इसी जड़ आनंद में फंसी होती हैं। ऐसे एक ऊपर होता है जो कि ब्रह्म आनंद होता है, जिसकी ज्ञानियों के लिए होता है। लेकिन इन ज्ञानियों को ये भी नहीं पता था कि इससे ऊपर बढ़कर एक आनंद होता है जो एक्चुअली में भक्ति का आनंद होता है। इसीलिए आगे बोलते हैं, कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मानंद तार आगे खातो दक सम। कि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का आस्वादन होता है उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद नहर के अल्प छिछले जल के समान है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप देखिए, आप किसी को
उससे जहाँ पे भी वो है, जिस तरह पे भी वो है, उससे अगर हायर कुछ कंसेप्ट देंगे या उससे हायर अंडरस्टैंडिंग देंगे तो वास्तविक रूप से उसका मन आकर्षित होगा ही होगा कहीं ना कहीं। तो ये लोग जो ज्ञान के स्तर पे थे सारे के सारे मायावादी, उनको लगा कि जो महाप्रभु ने वाकई करके दिखाया है, इतना जो आनंद है, एक व्यक्ति नाच रहा है, गा रहा है, कूद रहा है, रो रहा है, ये नहीं हो सकता, आर्टिफिशियली तो हो ही नहीं सकता। मतलब कोई कितना भी आर्टिफिशियली प्रयास करे वो कुछ देर में ही थक के बेहोश हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु के साथ घंटों घंटों संकीर्तन, रोदन, गायन और इस प्रकार का प्रभाव होता। तो यही कहीं ना कहीं मायावादियों को टच किया कि वास्तविक रूप से इनका आनंद हमसे बढ़कर है। तो अब आप बताइए वो है क्या, है ना, क्या चीज़ है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और थी, इससे एक और बात निकल के आती है कि महाप्रभु ने इन मायावादियों को प्रभावित किया था कई सारे अपने गुणों से, क्योंकि मायावादियों को कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। पहली चीज़ तो बहुत मुश्किल है। हमारे भक्त भी वह प्रयास करते हैं तो क्या होता है, लॉजिक से लॉजिक को हराने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बात बताता हूँ आपको, जैसे एक बड़े ही व्यापक रूप से प्रचार करते हुए मायावादी संगठन है, तो उन्होंने प्रभुपाद जी की ही गीता उठाई हुई है और एक वर्ष उठाया है, सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो इस व्रज शब्द को प्रभुपाद ने अपने ट्रांसलेशन में ही लिखा हुआ है जाओ। उन लोगों ने उसी शब्द को पकड़ा है, जाओ। और कभी भी वो मिलेंगे उनके फॉलोअर्स आपको तो वो यही कहेंगे कि ये देखो यहाँ क्या लिखा है, जाओ। जाओ का मतलब है ये कृष्ण को नहीं संबोधन करता है, ये किसी और चीज़ का संबोधन है। और ये कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, कृष्ण से कहीं दूर कोई है जहाँ कृष्ण भी कह रहे हैं जाने को। और आप ही की ट्रांसलेशन, मतलब आप ही की वर्ड मीनिंग है। अब ये कैसे निकाला इन्होंने, एक छोटा सा शब्द निकाल लिया, लेकिन ना अनुवाद पढ़ा ना तात्पर्य पढ़ा, ठीक है ना। एक शब्द जो डिक्शनरी में आता है वो तो एज इट इज़ प्रभुपाद ने लिख दिया है जिसका जो अर्थ होता है, लेकिन कभी भी उसका अर्थ का पूरा व्याख्यान करना होता है तो उसके लिए आपको अनुवाद, तात्पर्य, कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और वो उनकी पूरी बेसिस है प्रीचिंग का। तो कई बार डिवोटीज़ उनके चक्कर में पड़ जाते हैं और पढ़ कर क्या होता है, खूब बहस, नहीं नहीं ब्रज ये नहीं है, ऐसा नहीं है, जाओ का मतलब उधर जाओ नहीं, वो इधर जाओ है। तो बोला कि नहीं जाओ नहीं तो आओ होना चाहिए, तो जाओ आओ जाओ आओ, इसी में पूरा घंटों घंटों युद्ध चलता रहता है। लेकिन वास्तविक रूप से महाप्रभु ने जो प्रचार किया था ना, उसमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें थीं। कैसे किया था, यहाँ पे ये खुद बात बोल रहे हैं, यहाँ पे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रभुर मिष्ट वाक्य शून्य सन्यासी गण चित्त फिरी गेला कहे मधुर वचन। तो कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर सारे मायावादी सन्यासी प्रभावित हो उठे, उनके चित्त बदल गया और उन्होंने मीठी वाणी से कहा। देखिए उनकी वाणी बदल गई, अब तक कठोर थी मायावादियों की वाणी, लेकिन क्योंकि महाप्रभु ने इतने प्रेम से उनसे बात किया ना, कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। जब आप किसी से प्रेम से बात करें और किसी से मधुरता से बात करें तो सामने वाला भी मधुर होकर बात करता है, अन्यथा अगर आपकी वाणी कठोर है तो सामने वाला भी जानता है टिट फॉर टैट करना। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बहुत मधुरता से बात किया था महाप्रभु ने। जानते हैं कि मायावादी कृष्ण अपराधी, घोर अपराधियों से बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी वचन कैसा रखा अपना, मधुर वाणी। अब सन्यासियों ने बोला, सन्यासियों ने पूछा, सन्यासियों ने क्या पूछा कि उन्होंने पूछा कि हाँ मान तो गए, महाप्रभु को बोला कि आपने जो भी कहा सब सत्य है, लेकिन आपके ऊपर भाग्य की कृपा है कि आपको ये भगवत प्रेम प्राप्त है। लेकिन आप ये बताइए वेदांत पे क्यों नहीं दर्शन करना चाहते, वेदांत दर्शन पे आप क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, आप वेदांत दर्शन से क्यों भाग रहे हैं। तो महाप्रभु वेदांत दर्शन से भाग तो रहे नहीं थे। तो महाप्रभु मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कुछ कहना शुरू किया। अब जब कहना शुरू किया ना, तो एक गुण और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे महाप्रभु का एक गुण और निकल करके आता है, जिसमें कि हाँ मायावादी सन्यासी कहते हैं तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाय श्रवण, तुम्हारा माधुरी देखी जुड़ाय नयन। अभी महाप्रभु ने दो खाली वाक्यांश बोले हैं, दो प्यार खाली बोले थे। उत्तर में मायावादी सन्यासी क्या बोलते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, सच बात तो यह है कि हम आपके वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं, और इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। ये प्रभाव था महाप्रभु का कि उनको भी कुछ अभी वेदांत दर्शन कुछ बोला भी नहीं, कोई उनके लॉजिक्स को कट नहीं किया, कहीं कुछ ये नहीं बोला आप गलत बोल रहे हो, खाली सिंपल बात उन्होंने एक मधुर वचन, एक मधुरता के साथ अपनी बात को रखा, और दूसरा महाप्रभु का स्वरूप वो इतना आकर्षित करने वाला था कि मायावादियों का भी चित्त क्या हुआ, पूर्ण रूप से आकर्षित हो गया। और जब इसके बाद महाप्रभु ने बोलना शुरू किया तो महाप्रभु ने फिर
वेदांत सूत्र के ऊपर कई बातें बोली। कुछ चीज़ें सारी तो नहीं चर्चा कर सकते, बट कुछ चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए। तो महाप्रभु बताते हैं कि वेदांत दर्शन जो है वेदों का सार है। वेदांत जितने भी वेद लिखे गए वेदों का सार वेदांत है, और इस वेदांत दर्शन की व्याख्यान की गई है कई स्थानों पे। लेकिन आदि शंकराचार्य ने जब इसका व्याख्यान किया ना, तो उन्होंने इसकी मुख्य वृत्ति को नहीं लिखा। हाँ, मुख्य वृत्ति या अभिधा वृत्ति बोलते हैं इसको। इन्होंने इसको कैसे लिखा, इसको गौण वृत्ति से लिखा, मतलब इंटरप्रिटेशंस की, वर्ड्स को इंटरप्रेट करना। एक्चुअली संस्कृत में क्या है ना कि एक शब्द के करीब 12 अर्थ होते हैं, और जब उसको आप संधि के साथ जोड़ करके और उसके व्याकरण को समझ करके लिखना शुरू करेंगे तो उसके बहुत नाना प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं, बहुत नाना प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं। वही भगवद गीता जो हम पढ़ते हैं और जो मायावादी पढ़ते हैं, उनकी भी अपनी, उनके टर्म्स में उनकी अपनी एक परफेक्ट इंटरप्रिटेशंस हैं, परफेक्ट हैं, और दे आर वेरी मच कन्विंस्ड अबाउट द इंटरप्रिटेशंस, पूर्ण रूप से कन्विंस्ड है इंटरप्रिटेशंस को लेके, और हम भी कन्विंस्ड हैं। दोनों पक्ष अपने अपने गीता की कमेंट्रीज को लेके कन्विंस्ड हैं। लेकिन एक्चुअली पॉइंट आता है किस पे आप जाके इस सत्य को नापेंगे, वो व्हाट इज द ट्रुथ। तो महाप्रभु का एक्चुअली आर्गूमेंट एकदम परफेक्ट है। महाप्रभु कहते हैं कि एक्चुअली वेदांत सूत्र इज़ अ डायरेक्ट, तो उसमें कहीं से भी इंटरप्रिटेशंस की आवश्यकता नहीं है। आप एज इट इज़ उसको समझाइए, एज इट इज़ बोलिए, उसके अर्थ निकल करके आएंगे। फिर महाप्रभु ने बताया कि 4 प्रकार के जो हमारे, हम लोग जब डिवाइस सेशंस करते हैं ना, तो पढ़ते हैं ना, इम्परफेक्ट सेंसेस, कमिटिंग मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी, उसके टेक्निकल नेम है सारा, करंट पार्ट, पिप्रलिप्सा, है ना, इस प्रकार से कई सारे नाम यहाँ पे आते हैं। जब ये मेंशन करते हैं तो उसके बाद इसका इतिहास बताते हैं। तो मैं सोच रहा था थोड़ा इतिहास को टच करने का, ताकि हम सारा सिद्धांत में न जाके इतिहास को समझें क्या है। तो ये शास्त्र, ये जो सिद्धांत आया क्यों, कहाँ से आया। तो एक्चुअली आदि शंकराचार्य कोई और नहीं थे कि भगवान शिव थे, और भगवान शिव जब आए थे तो उन्होंने कुछ कारणवश इस सिद्धांत का प्रचार किया। तो ये बात पद्म पुराण में आती है, बहुत ही फेमस वर्स है, मायावादम शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धमुच्यते मयैव कल्पितम देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा। कह रहे हैं कि मायावाद असत शास्त्रम, ये बात तो भगवान शिव स्वयं बोलते हैं कि असत शास्त्र है, ये सही नहीं है, झूठ है। लेकिन मैंने दिया क्यों था ये, प्रच्छन्नम बौद्धमुच्यते, क्योंकि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी उसको कवर करने के लिए। एक्चुअली बुद्धिस्ट सबसे डेंजरस फिलॉसफी है, जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं दुनिया के अंदर, द मोस्ट डेंजरस इज़ बुद्धिज़्म। क्योंकि बुद्धिज़्म क्या है, वो हर चीज़ को बताती है एवरीथिंग इज़ ज़ीरो, मतलब कि आप, उनका सीधा सिद्धांत है कि जो हमारा शरीर है वो एक समय कैसे हुआ, एक समय कारणवश सारे के सारे भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए, और उस भौतिक पदार्थों के इकट्ठे होने से उसके अंदर चेतना आई, और जब ये व्यक्ति मर जाता है, जब व्यक्ति व्हेन ही डाइज, वो ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है, उसका शरीर के अंदर से चेतना चली जाती है। तो एवरीथिंग बिकम 0 once a person डाइज। एक बार व्यक्ति जब मर चुका है तो वो 0 हो चुका है, इसी को टेक्निकली शून्यवाद बोलते हैं। और इसके बाद इसमें कहीं भी वेद को नहीं मानते हैं, कहीं भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, कहीं भी ये सिद्धांत में है ही नहीं ये सारी चीज़ें, और ये पूरी तरह से वेदों के अगेंस्ट में है। शंकराचार्य ने क्या किया था, शंकराचार्य ने कम से कम ये किया था कि उन्होंने ये बताया कि वेद सही हैं, लेकिन फिर उन्होंने वेदों को एक गलत तरीके से समझाया। यहाँ पे गलती है, उन्होंने वेदों को एक गलत तरीके से समझाया, लेकिन ये जरूर स्थापित किया कि वेद सही है अपने स्थान पे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मायावाद असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, और खुद कह रहे हैं कि मयेव, है ना, हाँ, कह रहे मयेव कल्पितम देवी, मेरे ही द्वारा ये कल्पित किया जाएगा, और कलो ब्राह्मण रूपिणा, और कलयुग में वो ब्राह्मण के रूप में आऊँगा। और केरला में कलाडी वो स्थान जहाँ पे कि शंकराचार्य प्रकट हुए थे, प्रकट होकर के उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मण रूपिणा। इसके अलावा फिर इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, उन्होंने कि बताया कि किस प्रकार से उन्होंने इस शास्त्रों को चेंज किया। इसमें आते ब्रह्मश्चा परम रूपे गुणे निर्गुण वक्ष्यते मया सर्वस्व जगतो वस्य मोहनार्थ कलो युगे वेदांते तु महाशास्त्रे मायावादमेदिकम मये वक्ष्यते देवी जगताम नाश कारणात्। तो इसका अनुवाद पढ़ देता हूँ मैं। मायावाद दर्शन अपवित्र है, यह प्रच्छन्न बौद्धवान है। हे पार्वती, मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में इस कल्पित मायावाद दर्शन का उपदेश देता हूँ। नास्तिकों को ठगने के लिए मैं बतलाता हूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप और गुणों से रहित होते हैं। इस तरह वेदांत की व्याख्या करते समय मैं भगवान के साकार रूप का निषेध करते हुए सारी जनता को नास्तिकता की ओर पथभ्रष्ट करने के लिए
उसी मायावाद का वर्णन करता हूँ, इस प्रकार से वर्णन करता हूँ। इस सबसे एकदम कह लीजिए कि एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि अगर कोई बोले कि कहाँ से आप बोल रहे हैं, क्या बेसिस है, क्योंकि मायावादी बहुत बुरा मानते हैं जब उनका मायावादी बोलते हैं तो कहाँ से निकाल दिया आपने मायावाद। तो हमने नहीं इवॉल्व किया कहीं से टर्म ये, है ना, नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध एक हैं मायावादी। उनके पास जब इनके फॉलोअर्स लेकर के गए और बोला कि इस्कॉन वालों ने हम सबको मायावादी घोषित कर रखा है, तो बहुत बुरा लगा और उन्होंने बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दी इसके ऊपर और बोला कि हाउ कैन यू से यस मायावादी, अब मायावादी कह कैसे सकते हो हमको कैसे हमको हम माया में हम माया में और तुम ब्रह्म में हो, मतलब कहना क्या चाहते हो कि यू आर एलिवेटेड देन अस। और ओहो इतनी एक्सप्लेनेशन, क्या क्या उपनिषद कोट कर रखे हैं, ये है वो है, और माया में हम कैसे नहीं हैं, मतलब अच्छा जस्टिफिकेशन दे रखा है। तो एक्चुअली में ये टर्म इस्कॉन ने नहीं या प्रभुपाद ने नहीं टारगेट करने के लिए इवॉल्व किया था मायावाद। एक्चुअली मायावाद शास्त्रों में लिखा है और रेफरेंस है उसका पद्म पुराण का, ये जो मैंने भी जस्ट आपके समक्ष पढ़ा। तो ये मायावाद शब्द शास्त्रों में स्वयं ये शंकर जी ने माता पार्वती को बताया कि मायावाद अशस्त्र शास्त्रों में, और इसको मैंने ही कलयुग में आकर के दिया। उसका कारण क्या था, जितने भी नास्तिक हैं या नास्तिक विचारधारा है, उन सब प्रकार के लोगों को एक जस्टिफाइड फिलॉसफी मिल जाए इस दुनिया के अंदर। देखिए इंटेलिजेंस 100% कन्विंस्ड अगर हो जाए ना किसी चीज़ को करने के लिए, फिर व्यक्ति पूरे हृदय से उस काम को करता है। तो अगर मान लीजिए, वैसे तो संसार में रहेंगे ही नास्तिक प्रकार के लोग, अगर उनको वो सिद्धांत आप नहीं दोगे, उस प्रकार के सिद्धांत नहीं दोगे जिससे उनकी इंटेलिजेंस कन्विंस हो सके, तो वो भी डाउट में रहेंगे हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इतना विस्तार से व्याख्यान करके आदि शंकराचार्य ने इस मायावाद को स्थापित किया कि इंटरनली वो कन्विंस हों जो हम कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, एकदम सही है। और उसके बाद उसका नाना विस्तार है। और जैसे यहाँ के आज के वर्ष में आ रहा है जंगम नारायण, स्थावर नारायण, दरिद्र नारायण, कितने नारायण बना दिए उन्होंने। इतने नारायण है कि आप जो लगे, जिसको लगे, जैसे लगे, अपना नारायण को पूज ले। इसीलिए अपने घर में जो रखना रख लो, सब एक बराबर है। विष्णु रख लो, शिव को रख लो, दुर्गा रख लो, गणेश रख लो, जिसकी पूजा अच्छी लगे उसकी पूजा कर लो। मतलब कितना यूज़र फ्रेंडली मॉडल है, आप सोचिए। आज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज सोचते हैं कि अपने हम जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं उसको कितना यूज़र फ्रेंडली बना सकें। मतलब एक कंप्यूटर भी चलाना तो पहले कमरों के कंप्यूटर्स होते थे, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल के लाया माइक्रोसॉफ्ट, करते करते UI बेस्ड हुआ, करते करते अब टच स्क्रीन आपके, तो कितना मतलब यूज़र फ्रेंडली है। देख रहे हैं इवॉल्व कैसे करती है टेक्नोलॉजी भी, कितना यूज़र फ्रेंडली बनाया। तो मायावाद दर्शन का एक कारण प्रचलित होने का ये भी है, बहुत यूज़र फ्रेंडली मॉडल है एक्चुअली है। और इतना यूज़र फ्रेंडली मॉडल है कि इसको यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो, किसी की भी पूजा कर सकते हो जो ठीक लगे। प्रकृति ठीक लगे, नेचर ठीक लगे, नेचर को वर्शिपेबल बना दो। तो कई लोग प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, जिसको जिस देवी देवता पर दिल आ गया उसकी पूजा कर लो कि नहीं, मेरे को ये देवी पसंद है, ये देवता पसंद है, इसकी पूजा कर लो। मेरे को ये व्यक्ति पसंद है, इसकी पूजा कर लो। कुछ नहीं तो मेरे को मेरा गुरु ही महान है और गुरु ही भगवान है मेरा, तो मैं गुरु की ही पूजा कर लेता हूँ और गुरु ही सब कुछ है मेरे लिए, है ना। साक्षात हरित्वेन, इतनी लाइन पसंद आएगी उनको। साक्षात हरित्वेन समस्त्र शास्त्र बट नॉट द नेक्स्ट लाइन विच गोज फर्दर, है ना। द पॉइंट इज़ कि वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस और बहुत ख़तरनाक है। हम पे कृपा है एक्चुअली हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की कि उन्होंने इस चीज़ को खोल खोल के अच्छा खासा एक्सपोज किया। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है श्रीपाद मध्वाचार्य का। मध्वाचार्य ने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है मायावाद शतदूषणी। एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए सब भक्तों को। उन्होंने 100 आर्गूमेंट्स अगेंस्ट मायावाद के लिखे हैं और बताया है कितनी बदमाश वाली फ़िलॉसफी है ये मायावाद शतदूषणी। और मध्वाचार्य ने इस चीज़ को प्रकट कर दिया था अपने बचपन से ही कि उनका आने का कारण ही है इसको ख़त्म करना। जैसे एक छोटा सा प्रसंग उनके जीवन से बताऊंगा। तो मध्वाचार्य अच्युत प्रेक्ष जो उनके गुरु थे, तो पूर्ण प्रज्ञ, हाँ, जब उनका जस्ट दीक्षा हुआ, संन्यास हो गया और उसके बाद वो पढ़ने गए पहली बार गुरुकुल में 12 वर्ष की आयु में। बैठे तो पहली ग्रंथ खोला गया। पहला ग्रंथ का नाम था इष्ट सिद्धि। मायावादियों को बहुत बड़ा ग्रंथ है ना, बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसको उन्होंने खोल करके मंगलाचरण शुरू की।
जब मंगलाचरण शुरू हुई तो मंगलाचरण में गुरुजी बोले, अच्युत प्रेक्ष बोले कि देखिए आप ब्रह्म हैं और मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं एक ब्रह्म हूँ और आप एक ब्रह्म हैं, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को प्रणाम करता है। तो इसका अर्थ है कि मैं अपने को प्रणाम करता हूँ। तो ये हो गया पहला वर्ष मंगलाचरण का। तो तुरंत पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य ने हाथ रेज किया कि सर डाउट है। तो बोला मंगलाचरण के पहले श्लोक पर डाउट तुमको? मान लीजिए आपकी भागवतम क्लास चल रही, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से हो गया, उसी पे किसी ने हाथ खड़ा कर दिया, सर इसी पर डाउट है, क्या बोले भैया? आपका भी कॉन्फिडेंस चल जाएगा भाई, इतने सालों से मैं बोलता आया हूँ ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से, इस पर क्या डाउट हो सकता है? तो पूर्ण प्रज्ञ को अच्युत प्रेक्ष को डाउट आ गया कि भाई क्या हो गया, अभी बच्चा अभी क्लास ही शुरू किया है इसने और उसने डाउट। अच्छा बोलो। तो सर मेरा क्वेश्चन में मेरा डाउट ये है कि आपने कहा इस मंगलाचरण के अर्थ में कि एक ब्रह्म, आप ब्रह्म हो और मैं ब्रह्म हूँ, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को प्रणाम करता है। तो फिर आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? आपको खुद पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद पढ़ लोगे तो मैं भी पढ़ लूँगा। जब आप खुद पढ़ लोगे, क्योंकि एक ब्रह्म ने जब पढ़ लिया तो दूसरे ब्रह्म ने बात समझ ही ली ना, तो उसके लिए दूसरे समझाने की आवश्यकता तो है नहीं। उतने में वो घबरा गया अच्युत प्रेक्ष, भाई ये तो बड़ा खतरनाक विद्यार्थी निकला। तो उन्होंने बोला ठीक है आज क्लास कैंसिल है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग बाद में क्लास करेंगे इसके बाद। तो अच्युत प्रेक्ष को तब से बड़ा खतरा महसूस होने लगा कि भाई ये तो हर क्लास में ऐसे ही करेगा। तो उन्होंने बोला तुम अलग से पढ़ने आना, फिर सबके साथ बैठ के नहीं पढ़ना, क्योंकि क्या होगा बाकी बच्चे दूषित होंगे तुमसे बाकी बच्चे। और सेम चीज़ श्रीपाद रामानुजाचार्य के साथ था कि रामानुजाचार्य ने जब यादव प्रकाश का जब शरण का सेवा कर रहे थे, तो करते करते जब उन्होंने एक वर्ड्स का मीनिंग एक विद्यार्थी ने पूछा, तो बड़ा ही बेकार से उन्होंने अर्थ दिया उसका, रामानुजाचार्य यादव प्रकाश ने। तो रामानुजाचार्य को ने जो उसका एक सही अर्थ जब बताया, मैं वर्ड्स भूल रहा हूँ, पुंडरीकाक्ष, बस बेसिकली ये कंपैरिजन वहाँ पे आता है कि जो भगवान की आँखें हैं वो जो कमल का दल होता है उसके जो कलर होता है ना, कमल का दल जिस प्रकार से वो रेडिश होता है उस प्रकार से भगवान की आँखें हैं। लेकिन जब यादव प्रकाश ने उसको इंटरप्रेट किया था तो उन्होंने बताया था जो कपी मतलब जो एक बंदर होता है, तो बंदर का जो पीछे का हिस्सा लाल होता है उस प्रकार से भगवान की आँखें हैं। तो उसने ये इंटरप्रिटेशन दी थी, रामानुजाचार्य ने बहुत बुरा लगा उनको इस बात का, तो उन्होंने दूसरी इंटरप्रिटेशन दी। तो दोनों उनकी इंटरप्रिटेशन भी सही थी, तो इससे उनको बहुत खतरा लगने लगा कि भाई ये तो सही में। तो कई बार आप देखेंगे जो रामानुजाचार्य थे या मध्वाचार्य थे, इन सभी आचार्यों ने मतलब अच्छे तरीके से इस मायावाद को किया है। और उसी परंपरा में हमारे जितने आचार्य रहे हैं शुरुआत से, सब ने इसका अच्छा खासा खंडन किया है। चाहे आप देखिएगा शुरू से तो भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद उससे पहले भी हम देखेंगे बलदेव विद्याभूषण। हाँ, बलदेव विद्याभूषण का जो हम वेदांत सूत्र पे कमेंट्री अगर पढ़ें कभी ना थोड़ी सी, तो हम देखेंगे वहाँ पे कि इतना अच्छा खासा उन्होंने मायावाद दर्शन का वहाँ पे खंडन कर रखा है। क्योंकि बलदेव विद्याभूषण का अपना इतिहास था कि ही वॉज फ्रॉम द तत्ववाद ओनली, वो मध्वाचार्य संप्रदाय से दीक्षित थे, फिर बाद में जाके गौड़े वैष्णव में आए थे। तो उनको पूरा का पूरा पता था कि किस प्रकार से मायावाद को कहाँ कहाँ कैसे कट कर सकते हैं। उसके बाद श्रीला भक्तिसिंह ठाकुर है ना, अपसिद्धांत ध्वांतहारी ने, मतलब मायावादी तो देख के डरते थे उनसे, मतलब सामने से अगर आ रहे हैं तो रास्ता बदल लो क्योंकि पता नहीं किस बात पे वो क्या सुनाना शुरू कर दें, पता नहीं। और सेम मूड क्या था शिला प्रभुपाद का, है ना, शिला प्रभुपाद का पता नहीं, मतलब मायावादी को देख के हो क्या जाता है ना। प्रभुपाद कितने सारे पास टाइम्स हैं, हम सबने कितने सुने हैं। जस्ट प्रभुपाद वॉज फ्यूरियस। मायावादी अगर बोलते थे तो प्रभुपाद चैंटिंग करते थे बैठ के, बोलते ऑल ब्लैबलिंग एंड ऑल नॉनसेंस व्हाट दे आर स्पीकिंग। उतने प्रभुपाद बोलते थे कि देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ सिद्धांत क्या है। तो छोटी बच्ची सरस्वती होती थी उसको बुलाते थे और बोले सरस्वती बताओ भगवान कौन। ये 1 घंटे से समझा रहे हैं भगवान कौन है, 1 घंटे से पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये उनको भी नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, और तुम बताओ कौन है। छोटी सी सरस्वती क्या बोलती थी, कृष्ण है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कृष्ण कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। बहुत बढ़िया, एक मिठाई लो वो भाग गई। बोले कोई बच्ची को पता है छोटी सी बात कि परम भगवान कौन है, कृष्ण है। और आप घंटे घंटे से समझाए जा रहे हो ये ब्रह्म वो ब्रह्म ऐसा ब्रह्म, पता नहीं ब्रह्म है कि ब्रह्म है, ये भी बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि ब्रह्म और ब्रह्म। तो एक्सप्लेनेशन और कितनी किताबें लिखी हैं, कितनी किताबें लिखी हैं। और मैं जो यूज़र फ्रेंडली मॉडल बोल रहा था ना, इसको इतना यूटिलाइज़ किया है इन मायावादियों ने कि हर चीज़ को जस्टिफाई कर दिया है। मतलब आप विश्वास नहीं करिएगा, मीट ईटिंग तक जस्टिफाइड है, मतलब मीट ईटिंग तक जस्टिफाइड है मायावाद फिलॉसफी में। और क्या उनका सिद्धांत है
कि जब आप मीट खाते हो या नॉनवेज खाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई पाप नहीं लगता उसमें, क्योंकि वो शरीर क्या है, ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म को जब आप खाते हो तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म के अंदर चला गया। जब एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म में चला गया तो किस प्रकार का पाप है ये? आपने तो उसको मुक्ति प्रदान कर दी ना। तो खाओ, खूब नॉनवेज खाओ। अब ये सुनोगे तो कितना आपको मतलब बल मिलेगा कि मेरे को शास्त्रों से बल मिल रहा है, स्क्रिप्चर सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को कि मुझे नॉनवेज खाना चाहिए। फुटबॉल खेलो, है ना, फुटबॉल क्या गलत है उसको खेलने में? ये खेलो, वो खेलो, ये करो, वो करो, आप एवरीथिंग जो आपको मन में आए वो आप जस्टिफाई कर दो। इतना अच्छा यूज़र फ्रेंडली मॉडल है ये। बट नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सी चीज़ में, कि अगर हम इन शास्त्रों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे समझेंगे ना, तो हो सकता है कि इस फिलॉसफी से कहीं ना कहीं हम भी प्रभावित हो जाएं। और श्रील प्रभुपाद इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली इस पॉइंट पे लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादी दार्शनिकों ने अपने तर्कों को ऐसी अलंकारिक आकर्षक भाषा में प्रस्तुत किया है कि मायावाद दर्शन सुनकर एक महाभागवत का मन भी कभी कभी बदल जाता है। एक सच्चा वैष्णव कभी ऐसा दर्शन स्वीकार नहीं करता जो ईश्वर तथा जीव को एक मानता है। बदल जाता है, एक बार प्रभावित हो सकता है व्यक्ति इसको सुनने के बाद, और बदल गया तो बदल गया। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण हम सबको देखने को मिलता है। वैसे तो ये लीला मात्र से देखना चाहिए, बट शिक्षा की दृष्टि से भी देखेंगे अगर तो रामचंद्रपुरी का देखें ना, रामचंद्रपुरी का भी उदाहरण आता है। ठीक है, उनका एक था कि उनका अपराध था गुरु के प्रति, और गुरु के प्रति ऐसा भाव रखने के कारण क्या हुआ, मायावाद दर्शन के प्रति एक आकर्षण, मायावाद दर्शन प्रति एक रुझान। और अंत समय में वो भी क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने गुरु को कि कहाँ तुम कृष्ण के लिए रो रहे हो, क्योंकि मायावाद में ना इमोशंस का कोई स्थान नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर इमोशंस, है ना। वो इमोशन मतलब माया है। अगर आप भावुक हो रहे हो, भावुकता प्रकट कर रहे हो, तो ये सब माया है। माया मतलब एक मायावाद का मतलब है कि धीर, गंभीर, शांत, इस प्रकार का आपको होना चाहिए, है ना। इस तरह की भावनाएं, भावुकताएं प्रकट नहीं करनी चाहिए। तो इतना हद तक वो हो गया कि अपने गुरु तक को नहीं छोड़ा। तो गुरु तक को क्या कह रहे हैं, कैसे भावुकतावश आप किसके लिए रो रहे हो? आपको तो ध्यान लगाना चाहिए ब्रह्म के ऊपर। इस समय अंत समय है ना, दिस इज़ द लास्ट टाइम। तो आपको ध्यान लगाना चाहिए किसके ऊपर, ब्रह्म के ऊपर, ताकि आप शांति से शरीर त्याग करो। तो भगवान गीता में नहीं कहते जन्म देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। धीर बनो, अंत समय में धीर बनो, भावुक मत बनो। सोच रहे हैं? और इतने आप सोचिए, हु इज़ द डिसाइपल, किसके डिसाइपल? माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल। कोई मतलब एक साधारण नहीं मतलब स्तर था रामचंद्रपुरी का। लेकिन अंत में क्या हो गया उनके साथ, वो ऐसा उपदेश दे रहे हैं किसको, अपने गुरु स्वयं उसको। तो कहने का मतलब है इस सिद्धांत को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये सिद्धांत कोई हमें प्रभावित नहीं करेगा। हम मायावादियों को पहचान चुके हैं, मायावादी संस्थाओं को पहचान चुके हैं। ये एक्चुअली एक फ़िलॉसफी है, एक सिद्धांत है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर अपने भक्ति में सही नहीं चल रहा होता है, भक्ति में कहीं ना कहीं उसके चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो उसको ठीक लगता है। मैंने खुद देखा है, मतलब बहुत ही क्लोज डिवोटी थे हमारे साथ में, तो कई वर्षों बाद मिले वो। तो कई सारी बातें हुई, बट आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि उन्होंने जाके एक मायावादी गुरु से दीक्षा ले ली उस समय का। आई वॉज़ वेरी नॉलेजेबल, बहुत नॉलेज था उनको, बहुत अच्छे खासे ग्रंथ पढ़ रखे थे उन्होंने, अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रखा था उन्होंने, दीक्षित थे। लेकिन उसके बाद भी क्या था, कहीं ना कहीं उस दर्शन से प्रभावित, क्योंकि उस दर्शन ने क्या दे दिया उनको, एक बड़ी असीम शांति दे दी उनको, है ना। पता नहीं, कई बार होता है भक्ति में भी जब इतनी शांति नहीं महसूस हो रही होती, नहीं मिल रही होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की तलाश होती है कि थोड़ी शांति, तो कम से कम शांति तो मिले। आनंद तो मिल नहीं रहा, पता नहीं कब मिलेगा आनंद इतने दिन से आनंद का इंतजार कर रहे हैं, तो आनंद का पता नहीं अभी तक। तो कम से कम शांति तो मिल जाए, इतने पर तो मतलब हो जाए, हमारा सेटलमेंट हो जाए। तो और ये शांति वो दे देंगे आपको, दे हैव दैट। उतना आपको नॉलेज भी उनके पास, और उतना वो आपको करा देंगे कि आपको शांति तक पहुंचा देंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है भटकने का, जाने का उसमें। और इस प्रकार से ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो कहने का मतलब है ये जो पूरा सिद्धांत यहाँ पे कह रहे हैं कि, है ना, लोक कहे सन्यासी तुम ही जंगम नारायण। तो इस जंगम नारायण के विषय में
जो बात आती है, एक प्रसंग और मैं इसको मेरे को बीच में बोलना था बट मिस हो गया, मैं बोलना चाहूँगा। तो आदि शंकराचार्य के विषय में था कि आदि शंकराचार्य एक्चुअली स्वयं ऐसा नहीं था कि मायावादी थे, है ना, आदि मायावादी नहीं थे, स्वयं शंकर थे, लेकिन आंतरिक रूप से भक्त थे भगवान के। और उन्होंने अपने कई सारे रचनाओं में इस बात को लिखा है। जैसे हम जब जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं तो जगन्नाथ अष्टकम आदि शंकराचार्य ने लिखा है, और उसमें भी उन्होंने बहुत गहरे बातों को भी वर्णित किया हुआ है उस जगन्नाथ अष्टकम के अंदर। दूसरा भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति दुकृण करने। तो इसको भी उन्होंने लिखा, और इसके लिखने के पीछे का भाव बड़ा महत्वपूर्ण था। जब उन्होंने भज गोविंदम प्रार्थना लिखी थी तो काशी के घाट पे वो वॉक कर रहे थे शंकराचार्य, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण को देखा, 70, 75, 80 साल के आसपास का ब्राह्मण था, और वो बैठ के वेदांत संस्कृत व्याकरण पढ़ रहा है। और व्याकरण में सबसे कठिन चीज़ एक आती है दुकृण, दुकृण है ना, इसीलिए इस लाइन में आता है नहीं नहीं रक्षते दुकृण करने, है ना, दुकृण। इसको पढ़ करके आपको नहीं समझ में आएगा इसको, तो वो पढ़ रहा है बैठ के। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि पांडित्य का भी अपना एक ऐश्वर्य है कि जब बहुत बड़े पंडित जाने जाओगे कि भाई इतने बड़े व्याकरण की चीज़ को आप समझते हो, तो इतने लोग आपके पास आएंगे, इतने लोग आएंगे, अरे आप इतने बड़े पंडित हैं, इतने मखाड़ पंडित हैं, इतना जानते हैं। तो इतना मतलब रोष से भर गए थे आदि शंकराचार्य, उन्होंने यही बात उसको बोली, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूढ़, तुम गोविंद को भजन करो, तुम क्या ये व्याकरण पढ़ रहे हो बैठ के इतनी उम्र में, तुम्हारा समय खत्म होने वाला है, तुम कब शरीर छोड़ दो पता नहीं, संप्राप्त सन्निहित काले, तो तुम्हारा समय आएगा, उस समय तुम्हें ये दुकृण ये व्याकरण नहीं मजा आएगा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। लेकिन इतना दुर्भाग्य है कि जो इनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने एक और इंटरप्रिटेशन दी है भज गोविंदम पे। उन्होंने बोला कि गोविंद नाम का उनका एक सर्वेंट था। अब सुनिए उस कमेंट्री इंटरेस्टिंग है, वो कह रहे हैं गोविंद नाम का उनका एक सर्वेंट था, क्योंकि वो वेदांत नहीं पढ़ सकता था, हाँ पढ़ा लिखा था नहीं, नौकर था, तो वेदांत नहीं पढ़ा, तो उसको शंकराचार्य ने बोला तू भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद, क्योंकि तुम मूर्ख है ना, क्यों तुम बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, इसलिए तुम गोविंद को भजो 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 गोविंद को भजो, क्योंकि तुम नहीं पढ़ सकते दुकृण करने। ऐसी इंटरप्रिटेशंस हैं, और वो भी ऐसी देखते हैं। उनको है कि गीता में एक्चुअली जो बहुत कर्मनिष्ठ होते हैं उनके लिए भगवान ने कर्म का सिद्धांत दिया गीता के अंदर, बहुत अच्छा है, कर्मी पूजा है। और जो बड़े विद्वान ज्ञानी होते हैं, विद्वान ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग दिया है भगवान ने, और जो किसी काम के नहीं है एक्चुअली, ना कर्म में आ सकते ना ज्ञान में आ सकते, जो बीच में बेवकूफ़ किस्म के होते हैं, है ना, और बेवकूफ़ों की लिस्ट भी भगवान ने दी, वो बोलते हैं ऐसा, कहते हैं मामी पार्थ व्यापाश्रित ये भी पाप योनिया स्त्री वैश्य सदा शूद्रस्ते पियांति पराम गति, है ना। इन सबको क्या दिया भगवान ने? भक्ति दी है। भक्ति मूर्खों के लिए, विद्वानों के लिए ज्ञान, और जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं उनके लिए कर्म दिया है। तो इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, गीता इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। आपको जो ठीक लगे उठा के एक्सेप्ट कर लो इस बात को। बट नहीं, शंकराचार्य का भाव वो नहीं था। शंकराचार्य भज गोविंदम कह रहे हैं बिकॉज ही इज़ अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, वो भगवान के भक्त हैं, और किसी कारणवश उन्होंने इस मायावाद को प्रचार प्रसार किया, और इतना प्रचार प्रसार किया कि आज भी उसका प्रभाव सबसे ज्वलंत है, आज भी उसी को ही सत्य माना जाता है कहीं ना। ठीक है, यहीं पे इसको विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे